हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। खून टपकने लगा। दबाव बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति वास्तव में उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। आरव गड्ढे के बीच में लेटा हुआ था और दबाव के कारण अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस कर सकता था। खून की कमी के कारण उसकी दृष्टि भी प्रभावित हो रही थी। खून की बूंदें उसकी आंखों में टपकने लगीं और उसकी आंखें लाल हो गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आरव की आंखों से खून के आंसू निकल रहे हों। इस दबाव के बावजूद उसने हार नहीं मानी। जब तक वह चल सकता था, वह किसी मूर्ति के सामने आत्मदाह नहीं करना चाहता था। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। उसने फिर से अपने हाथ जमीन पर रख आग की लपटों में घिरा हुआ टॉवर के बाहर। हर कोई नीचे झुक गया। उन्हें लगा कि उनकी रीढ़ में एक ठंडी दौड़ गई है। यहां तक कि लेब्रिया का राजा भी दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर मौत से घिरा हुआ है। अग्नि देवता की मूर्ति ने दबाव बढ़ा दिया। आरव के चारों ओर का गड्ढा कुछ मीटर तक और भी गहरा हो गया। इसके बावजूद उसने उसका सिर जमीन को नहीं छूने दिया। यदि मूर्ति उसे मारना चाहती थी तो वह उसे नष्ट करना चाहती थी। यहां तक कि अगर स्वयं भगवान यहां होते तो भी वह उसे नष्ट करना चाहते। आरव का दिल क्रोध और घृणा से भर गया। दिशा मृतकों का क्रोध। वह चिल्लाया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसने पहले भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था जब आरव ने एकेडमी ऑफ एलिमेंट्स के चैलेंज के टॉवर में अपने सबसे शक्तिशाली मंत्र का उपयोग करके तुरंत किसी को मार डाला था। पूरे शहर में एकदम सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन सबको लग रहा था कि अगर वे थोड़ा भी हिले तो मर जाएंगे। कोई विस्फोट नहीं हुआ। कोई बात सब पहुंची आवाज नहीं हुई। ऐसा भी नहीं लगा कि कोई हमला कर रहा है। हालांकि यह बहुत बुरा लग रहा था। सभी नागरिक अपनी आंखें बंद करके पूरे दिल से इस विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अंधेरा कुछ सेकंड तक रहा और फिर धीरे धीरे गायब होने लगा। वे सभी चर्च ऑफ फ्लेम की ओर देख रहे थे। उन्हें लगा कि यह उनसे जुड़ा हुआ है। यह कैसे संभव है? नागरिकों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पवित्र चर्च ऑफ फ्लेम को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास कर सके। नरसंहार ही एकमात्र शब्द था जो नागरिकों ने जो देखा उसका वर्णन कर सकता था। लैरियन साम्राज्य में लंबे समय से मौजूद पवित्र चर्च ऑफ फ्लेम गिर चुका था। साम्राज्य की नींव गिर चुकी थी। चर्च गायब था, मानो धरती से मिट गया हो। दूर से लोग इसे अभी तक नहीं देख सकते थे। लेकिन पहले जो भव्य चर्च हुआ करता था, उसकी जगह पर जमीन पर सिर्फ 200 मीटर चौड़ा गड्ढा था जो वहां हुई तबाही को दर्शाता था। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। गड्ढे के बीच में एक युवक लेटा था जिसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। युवक ने एक मुखौटा पहना हुआ था जिसका आधा हिस्सा पहले ही टूट चुका था। पवित्र चर्च ऑफ फ्लेम में सब कुछ नष्ट हो चुका था। आरव से कुछ ही फीट की दूरी पर एक मूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। मूर्ति अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसके आसपास कोई आभा नहीं थी। वह आरव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मूर्ति के चेहरे पर सिर्फ एक दरार दिखाई दे रही थी। हालांकि वह एक दरार धीरे धीरे फैल रही थी। कुछ ही सेकंड में वह सदमे की स्थिति में चला गया। दरार हजारों दरारों में विभाजित हो गई, जिसने पूरी मूर्ति को ढक लिया। राफेल आरव से थोड़ी दूरी पर मौजूद था, जो कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया था। चूंकि वह आरव से जुड़ा हुआ था, इसलिए मृत लोगों के क्रोध ने उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे ही वह स्तब्ध अवस्था से बाहर आया, उसने देखा कि आरव गड्ढे के बीच जमीन पर पड़ा है। वह अश्बा आगे बढ़ा। दूसरी तरफ की दरारें मूर्ति के लिए बहुत ज्यादा थीं। मूर्ति अब और सहन नहीं कर सकी और टुकड़ों में टूट गई। आरव ने अकेले ही पूरे चर्च ऑन फ्लेम्स को नष्ट कर दिया था। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया में वह भी बेहोश हो गया। घायल होने के दौरान उसने जो शक्ति का इस्तेमाल किया वह अभी भी उसके लिए बहुत अधिक थी, खासकर जब वह दबाव में था। सौभाग्य से स्थिति पहले जितनी खराब नहीं थी, क्योंकि उसने बाली की मदद से अपने शरीर को मजबूत कर लिया था।
इसलिए उसका शरीर पहले से अधिक मजबूत था, जिसने उसे अधिकांश खतरों से बचने में मदद की। आरव से थोड़ी दूरी पर एक हाथ अचानक जमीन से बाहर आ। यह कुछ हद तक ज्वाला के निशान जैसा लग रहा था। एक और हाथ ने हाथ का अनुसरण किया। हमले के बाद जमीन के नीचे दबे आदमी ने अपने शरीर को ऊपर धकेला, जिससे वह सतह पर आ गया। सिर्फ वह ही नहीं, एक के बाद एक 10 से अधिक डेथ नाइट्स जमीन से बाहर आ गए। राफेल की तरह वे भी आरव से जुड़े थे और नरसंहार से बचने में कामयाब रहे। हालांकि चूंकि वे राफेल जितने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए बाद में उन्होंने खुद को जमीन में दफन पाया। आपने क्या सामना किया? राफेल ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसने खून से लथपथ आरव को अपनी बाहों में उठाया। वह अभी भी नहीं जानता था कि आरव को यह कदम उठाने के लिए किसने मजबूर किया। आरव ने जो दबाव महसूस किया वह हॉल तक ही सीमित था। राफेल ने इसे महसूस नहीं किया। जो भी हो, चूंकि आप ठीक हैं, यही मायने रखता है। हमें पहले यहां से निकलना होगा। वह खड़ा हुआ, आरव को उठाया और डेथ नाइट्स के साथ निकल गया। शहर में मौजूद सभी लोगों की आंखों के सामने राफेल वहां से चला गया। अब तक लोगों को यह स्पष्ट हो गया था कि वे ही थे जिन्होंने यह सब किया था, लेकिन फिर भी किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि जेम्स चर्च के पुजारी भी नहीं। यहां तक कि विनाश से पहले टॉवर ऑफ फ्लेम्स के बाहर मौजूद सदस्यों ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मरे हुए लोगों की एक छोटी सेना सभी की आंखों के सामने शहर छोड़कर चली गई। वे राफेल का पीछा करने की भी हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि वे अपने जीवन के बारे में चिंतित थे। रुचिता रेसिया साम्राज्य के ठीक बाहर स्तब्ध खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि टॉवर ऑफ फ्लेम्स के दूसरी तरफ क्या हुआ था, लेकिन उसके शैडो बीस्ट ने वह दृश्य देखा था जहां चर्च ऑफ फ्लेम्स पूरी तरह से गायब हो गया था। वह अभी भी उस दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रही थी जो उसने देखा था। उसने शुरू में सोचा था कि भले ही आरव कुछ मुख्य पुजारियों को मारने में कामयाब रहा हो, लेकिन उसके लिए और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि आरव को राफेल ले जा रहा था और उसका पीछा 12 डेथ नाइट कर रहे थे। डेथ नाइट्स मौत की आभा से भरे हुए थे। हालांकि उनके चेहरों से उसने उनमें से कुछ को पहचान लिया। उसने उनमें से एक को संतों की बैठक के बाहर देखा था। वह आदमी पहले टॉवर ऑफ फ्लेम्स का मुख्य पुजारी हुआ करता था। हालांकि अब वह पुजारी नहीं है। आरव के पास एक मृत सेवक था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे संभव था। मृतकों को नियंत्रित करने की शक्ति वह कांप उठी। यह इस दुनिया में अनसुना था, कम से कम अधिकांश लोगों के लिए। हालांकि उसने इससे संबंधित कुछ किंवदंतियां सुनी थीं। उनमें से सबसे प्रमुख थी संत नाइट की कहानी, जिसमें वह एक ऐसे देवता से मिला जिसके पास मृतकों की एक अजेय सेना थी। 3 घंटे बाद आग की लपटों का एक घायल मुख्य पुजारी अपनी पूरी गति से उड़ रहा था। विनाशकारी लपटों से घिरा हुआ अपनी हालत के बावजूद उसने आराम करने के लिए 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। किसी भी कीमत पर उसे जल्द से जल्द पुष्पेश को बताना था कि क्या हुआ था। अरेसिबो अभी भी इंतजार कर रहा था। उन्होंने साम्राज्य को उन लोगों को निकालने के लिए 6 घंटे का समय दिया था जिनके पास घटना के बारे में कोई भी जानकारी थी। समय लगभग समाप्त हो गया था। समय 6 घंटे समाप्त होने से पहले केवल 10 मिनट शेष थे। 10 मिनट और पुष्पेश की आवाज रेसिया के हर शहर में गूंज उठी। इस समय तक लोग डर से कांप रहे थे। कोई बाहर आ रहा है, हम यह भी नहीं जानते कि वे किसे ढूंढ रहे हैं। बाहर वह पहले ही बाहर आ चुका होता। हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। रेसिया के नागरिक अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुके थे और वे केवल अपने भाग्य पर चर्चा और उपहास कर सकते थे, क्योंकि समय धीरे धीरे बीत रहा था। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकता। रन के नाम से जाने जाने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। उसका दिल पहले से ही डर से धड़क रहा था। वह शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक था और वह न केवल अपनी सारी संपत्ति बल्कि अपने जीवन को भी खोना स्वीकार नहीं कर सकता था। हम क्या कर सकते हैं? रॉन के दोस्तों में से एक ने आह भरी। ऐसा नहीं है कि हम अपराधी को पकड़ सकते हैं। ओह नहीं, रुको, बस इतना ही। रन को अचानक कुछ याद आया।
मुझे पता है उसे कैसे ढूंढना है। आप जानते हैं कि यह किसने किया क्या? आपने उस व्यक्ति को देखा है, रॉन के दोस्त ने कहा। आश्चर्य है कि क्या साल की लड़की रॉन के लोगों ने उसका पीछा किया, और आश्चर्य किया कि क्या वह वास्तव में सच्चाई जानता सही? क्या वह लड़की आपकी पोती है? बूढ़े आदमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, खासकर जब से रॉन ने अपनी पोती के बारे में बात की थी। रॉन को एक अभिमानी आदमी कहा जाता था, जो अपने से नीचे के लोगों से इस तरह बात नहीं करता था। वह आमतौर पर केवल प्रभावशाली लोगों के साथ ही रहता था। वह अचानक उससे बात क्यों करेगा? हाँ, वह मेरी पोती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह आपके बेटे और बहू की मृत्यु के बाद आपकी एकमात्र रिश्तेदार भी है, रॉन ने आगे पूछा। बूढ़े आदमी को यह और भी अजीब लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह आदमी किस बारे में बात करना चाहता था, खासकर उस समय जब पूरा शहर नष्ट होने वाला था। हाँ, वह केवल सिर हिला सकता था। उसकी पोती अब उसके परिवार की एकमात्र सदस्य थी। वह भी कारण थी कि वह इतनी मेहनत करता था। यह सब इसलिए था ताकि वह उसे सबसे अच्छा जीवन दे सके। कितना दुखद, रॉन ने विराम के बाद आह भरी। 10 मिनट से भी कम समय में वह हर किसी के साथ मर जाएगी। काश उसे जीवित करने का कोई तरीका होता। बूढ़ा आदमी गुस्से में था। उसे एहसास नहीं था कि वह कितना मूर्ख हो सकता है। उसने चुप्पी तोड़ी और आगे कहा। शब्दों का और भी अर्थ था। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने कहा, उससे बूढ़े व्यक्ति को आखिरकार एहसास हुआ कि वह यहां क्यों आया है। वह केवल अपनी मुट्ठियां भींच सकता था, यह महसूस करते हुए कि उसे बलिदान देने के लिए कहा जा रहा था। पवित्र स्वामी को नहीं पता था कि यह किसने किया, इसलिए यदि वह आगे बढ़कर मृत्यु को स्वीकार कर ले तो उसकी पोती बच सकती थी। उसने अपने बगल में बैठी अपनी पोती को देखा। छोटी लड़की को भी समझ में नहीं आया कि वे किस स्थिति में थे। बुरा आदमी नहीं चाहता था कि वह मर जाए, और इस बिंदु पर यह स्पष्ट था कि असली अपराधी का पता नहीं चलने वाला था। रॉन बूढ़े व्यक्ति के और भी करीब चला गया, अपने होंठ बूढ़े व्यक्ति के कान के पास लाए और फुसफुसाया। या मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि क्या करना है। न केवल आपकी पोती बच जाएगी, बल्कि मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि उसे वह सबसे अच्छा जीवन मिले जो आप जानते हैं कि हमारा परिवार वहन कर सकता है। आपके ऐसा करने के बाद मैं उसे गोद भी ले सकता हूं। चुनाव आपका है। वह बूढ़े व्यक्ति को यह बताने के बाद चुपचाप पीछे हट गया कि उसे क्या करना है। वह मुड़ा और चुपचाप चला गया। बूढ़े आदमी ने रॉन को जाते हुए देखा। यह सच था कि यही उसका एकमात्र विकल्प था। वह वैसे भी मौत के कगार पर था। भले ही वह चाहता हो, वह अपनी बुढ़ापे के कारण केवल कुछ और साल ही जी सकता था। वह जीवित रह सकता था यदि वह अपनी पोती और बाकियों को बचाने के लिए खुद का बलिदान कर सके। इसलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया। वह अपनी पोती के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। छोटी हुई मास्टर रॉन के साथ जाओ। दादाजी को कहीं जाना है ऐसा लगता है। वे आगे नहीं आएंगे। आग की लपटों के मुख्य पुजारी पिछले 6 घंटों से चुपचाप खड़े थे, लेकिन अब समय लगभग समाप्त हो गया था। उन्होंने आखिरकार कहा, क्या हम वास्तव में उन सभी को मार देंगे? बेशक हमें यह करना चाहिए। हमने उन्हें पहले ही परिणाम बता दिए हैं। हम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। नहीं, दूसरे मुख्य पुजारी ने उत्तर दिया, हम केवल शहरों को नष्ट कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि एक बार जब हम अपने वचन पर काम करेंगे तो अपराधी वास्तव में भागने या आगे आने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं। पहले मुख्य पुजारी ने सिर हिलाया। तो आप अपराधी को डराना चाहते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। अगर यह पवित्र भगवान का निर्णय है इसे मृतकों से कैसे नष्ट किया जाए, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। इसलिए वह नहीं जानता था कि इसके बारे में क्या सोचे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसे किसी बात के बारे में चेतावनी दे रहा था। वह बस ये नहीं जानता था कि उसे बस ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक पुल के बीच में खड़ा है और पुल के दोनों किनारे जल रहे हैं और आग धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। क्या यह हो सकता है कि हत्यारा वास्तव में इस शहर में है? क्या यह भावना इस वजह से हो सकती है या यह किसी और चीज से संबंधित हो सकती है?
यह भावना उसने बहुत देर तक सोचने की कोशिश की, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहेली थी जिसे वह सुलझाने में असमर्थ था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। किसी कारण से उसने दूर लेविया साम्राज्य की दिशा में देखा। क्या यह चर्च था? जब वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, समय सीमा समाप्त होने वाली थी। पुष्पेश का ध्यान मुख्य पुजारी के शब्दों पर गया। उसने आगे देखा और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैं ही वह हूं जिसने भाग्य पत्थर को नष्ट कर दिया, बूढ़े ने कहा। पुष्पेश ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसने बूढ़े को जवाब भी नहीं दिया। उसने बस एक उंगली उठाई और बूढ़े आदमी का शरीर तेज लपटों में जलने लगा। लगता है एक और झूठा है, यह शहर भरा हुआ है। झूठों के पुष्पेश ने आह भरी। यह तीसरी बार था जब उसने एक झूठा पकड़ा जो बचने के लिए, दोष स्वीकार करने के लिए आगे आया था। आगे आए लोगों में से किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि पुष्पेश एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे छोटा झूठ भी पकड़ सकता था, और जब तक झूठा उसके सामने झूठ बोल रहा था उसे पकड़ना असंभव था। उसे बेवकूफ बनाने के लिए समय बर्बाद करना बहुत हो गया। ओसिगे, शहरों को नष्ट कर दो और भागने की कोशिश करने वाले सभी को पकड़ो। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करूंगा। मैं इसे खत्म कर दूंगा। शब्द बहुत सूक्ष्म थे और बिना किसी परवाह के बोले गए थे। हालांकि उसके बाद जो हुआ वह किसी की समझ से परे था। जैसे ही पुष्पेश ने असली अपराधी को बाहर निकालने के लिए शहर पर हमला करने की अनुमति दी, ज्वलंत ड्रैगन उछला। जैसे ही विशाल ड्रैगन स्वर्ग से उतरा, वह हरकत में आ गया। आसमान अचानक काला हो गया। उसके पंख नीचे के शहर पर एक लंबी छाया डाल रहे थे। यह देखने में एक विस्मयकारी दृश्य था। ज्वाला और क्रोध से भरा एक विशालकाय प्राणी जो सीधे किंवदंती से बाहर आया हुआ लग रहा था। शहर के नागरिक छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग डर के मारे चिल्लाने लगे और अपनी जान बचाने के लिए भागे। ड्रैगन जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर घाटी में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। उसकी लपटें रात के आसमान में फैल गईं, जिससे उसके चारों ओर की हर चीज नारंगी चमक से चमक उठी। ड्रैगन सीधे शहर के केंद्र में स्थित एक टॉवर की ओर उड़ गया कुत्सिया, और बिना किसी दया के उसने अपनी आग उगल दी, जिससे वे आत्माएं मलबे में बदल गईं, जो समय रहते बच नहीं पाईं। जैसे कि यह विनाश पर्याप्त नहीं था, लोग अब और भी जोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि वे अपने घरों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रहे थे और कहीं और सुरक्षा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से हर जगह राख और जले हुए अवशेषों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। क्या यह सच है कि मैं आज मर सकता हूं? डुकैलम अपनी हवेली के अंदर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। वह अभी तक लड़ाई में शामिल होने के लिए हवेली से बाहर नहीं निकला था। न केवल उसे विश्वास था कि वह हमले को रोक नहीं सकता, बल्कि उसने यह भी सोचा कि बाहर जाना मौत को स्वीकार करना है। अगर मैं लड़ने के लिए बाहर जाता हूं तो वे जान जाएंगे कि मैं एक डार्क मैज हूं। अगर मैं बाहर नहीं जाता हूं तो भी मैं मर जाऊंगा। क्या मुझे वास्तव में शहर से भागने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, बाधा मुझे जाने नहीं देगी। अब बाधा को तोड़ने का एकमात्र तरीका पुष्पेश को मारना है। वह लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अंदर से वह जानता था कि चाहे वह कुछ भी करे, वह शायद शहर के साथ दफन हो जाएगा। उसने सीढ़ियों की ओर देखा जो गुप्त बंद कमरे की ओर जाती थीं। अंत में ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में इस जगह को नहीं छोड़ सकता। एक गहरी सांस लेने के बाद वह खड़ा हो गया। अगर यह मौत है तो मैं मरते दम तक लड़ूंगा। उसने वापस लड़ने का फैसला किया। चूंकि वह ताकत की लड़ाई में नहीं जीत सकता था, इसलिए उसने सही अवसर की प्रतीक्षा करने और पुष्पेश को मारने और बाधा को तोड़ने के लिए चुपके से हमला करने का फैसला किया। वह अकेला नहीं था जिसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। नए संत राजा ने आरव के आदेशों का पालन। अगर हमें अपने प्रिय साम्राज्य को बचाना है तो हम लोगों के प्रयासों को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए आज हमें इस शत्रु के विरुद्ध एकजुट होना होगा। आगे बोलने से पहले वह कुछ देर के लिए अपने शब्दों को समझने के लिए रुके। लेकिन डरो मत, हमारे पास संख्या में ताकत है, हमारे दिलों में साहस है और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिन्होंने लोगों की रक्षा के लिए इस साम्राज्य की स्थापना की।
आज वह दिन है जब हमें जीवित रहने के लिए लड़ना है। आज वह दिन है जब हमें सुरक्षा के लिए लड़ना है। आज वह दिन है जब हमें संत राजा को गौरवान्वित करना है। संत शूरवीर जानते थे कि सभी शाही शूरवीर डरे हुए थे। ऐसी स्थिति में मृत्यु से कौन नहीं डरेगा। हालांकि वह उनके लिए केवल इतना कर सकता था कि उन्हें इस युद्ध में ले जा सके। उम्मीद है कि उसके शब्द उन्हें कुछ साहस दे सकें। शाही शूरवीरों ने संत राजा के लिए एक स्वर में दहाड़ लगाई। वे अपने घोड़ों पर सवार थे। हालांकि सभी सबूत कुछ और ही इशारा कर रहे थे। यदि उन्हें बचना था तो यह उनका एकमात्र मौका था। उन्हें जादूगरों को हराना था। शूरवीर बुरे नहीं हैं। दूर से रुचिता ने बदलते परिदृश्य को देखा। यदि यहां केवल एक मुख्य पुजारी होता तो वे निश्चित रूप से टिके रहते। दुर्भाग्य से आज पानी बहुत गहरा है। अधिक से अधिक यह सेना 1 मिनट तक टिक पाएगी। यदि मैं उन्हें बचाने के लिए अभी कार्रवाई करता हूं तो वे बच जाएंगे। चर्च ऑफ फ्लेम्स का विनाश भी मेरे साथ जुड़ा होगा। यह निश्चित रूप से एक अनावश्यक सिरदर्द होगा। यह अफसोस की बात है कि समय इतना गलत था। जब वह वापस आएगा तो वह निश्चित रूप से बहुत परेशान होगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रुचिता ने आह भरी। जो भी हो, मुझे लगता है कि मैं आखिरकार मदद के लिए हाथ बढ़ाऊंगी। उसने एक बार अपना सिर थपथपाया। उसके चारों ओर कई गठन मंडलियां दिखाई दी, जिसमें से भयावह मात्रा में जादुई ऊर्जा निकल रही थी। एक व्यर्थ प्रयास। मुख्य पुजारी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, यह देखकर कि शूरवीर उन पर हमला करने के लिए करीब आ रहे थे। मैं उनसे निपट लूंगा। पुष्पेश ने उसे नहीं रोका। आग की एक लहर ने मुख्य पुजारी को घेर लिया, जिसने देखा कि सैकड़ों शाही शूरवीर हर तरफ से उनकी ओर दौड़ रहे हैं और उनकी संख्या का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप जल्दी मरना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हैं। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मुख्य पुजारी ने अपना दाहिना हाथ उठाया। मुख्य पुजारी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और इस धरती से उन सभी को मिटाने के लिए तैयार हो गया जिन्होंने उन पर हमला करने की हिम्मत की। सुनफ, रुको, आइए। अचानक दूर से एक चिल्लाहट आई जिसने सभी को चौंका दिया। शाही शूरवीरों और मुख्य पुजारी के बीच जमीन से आग की एक दीवार उठी जो हमला करने वाले थे। मुख्य पुजारी ने अपना हमला रोक दिया और पीछे मुड़ गया। यह आग की दीवार शक्तिशाली थी और उसने इस आवाज को भी पहचान लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने पीछे मुड़कर पूछा। हालांकि जैसे ही उसने पीछे देखा, उसके भाव बदल गए। मुख्य पुजारी, जिसे वे पीछे छोड़ आए थे, वह यहां था और वह खून से लथपथ था। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था, जैसे उसने यहां तक पहुंचने के लिए अपनी जान जला दी हो। क्या हुआ? पुष्पेश ने पूछा और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसका दिल दुख से भर गया। मुझे शुरू से ही बुरा लग रहा था, और अब यहां आते समय आप पर किसने हमला किया? दूसरे मुख्य पुजारी ने पूछा। रास्ते में आप पर हमला करने की हिम्मत किसने की? यहां आते समय मुझ पर हमला नहीं हुआ, मुझ पर चर्च के अंदर हमला हुआ। खून से लथपथ आदमी घुटनों के बल गिर गया और चिल्लाया, पवित्र प्रभु, कृपया जल्द से जल्द वापस आएं। चर्च पर हमला हो रहा है। मुझे यह भी यकीन नहीं है कि बाकी लोग अभी भी जीवित हैं या नहीं। मैं बस जल्दी से जल्दी यहां आकर आपको सूचित कर सकता था। यह एक जाल था। हम सभी को मूर्ख बनाया गया है। उसने आगे बढ़कर चर्च ऑफ फ्लेम्स में हुई हर बात बताई और बताया कि कैसे अन्य मुख्य पुजारी मारे गए। पवित्र लॉर्ड फ्लेम्स यह सब सुनकर दंग रह गए। न केवल वे मूर्ख थे, बल्कि किसी ने दिन दहाड़े चर्च ऑफ फ्लेम्स पर हमला करने की हिम्मत की थी। उनका आंकड़ा हवा में बहुत ऊपर उड़ गया। उनकी गति पहले से ही मुख्य पुजारी की तुलना में 10 गुना थी। कुछ ही सेकंड में वह बाकी सभी की नजरों से ओझल हो गया। उसे इस समय दूसरों को वापस लाने की परवाह नहीं थी। वह बस वापस जाना चाहता था और उस आदमी को मारना चाहता था जिसने उसके घर पर हमला करने की हिम्मत की थी। अन्य मुख्य पुजारी भी वापस उड़ गए। रास्ते में अन्य चर्च के सदस्यों को इकट्ठा किया गया। अर्शियामा और अवरोधक सदस्यों को समाप्त कर दिया गया। साम्राज्य एक बार फिर स्वतंत्र हो गया। जब जादूगरों ने आग की लपटों को छोड़ दिया
तो केवल स्तब्ध नागरिक ही पीछे रह गए। वे चले गए। क्या वे हमसे डर गए थे? शाही शूरवीरों में से एक ने पूछा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। जैसे ही वे दुश्मन पर हमला करने वाले थे, जिससे उसने सोचा कि क्या यह उनकी वजह से था। बकवास। मुझे पता है कि हम मजबूत हैं, लेकिन हम इतने मजबूत नहीं हैं। मुझे लगता है कि वे किसी और कारण से चले गए। हो सकता है कि वे इस बात से सहमत हों कि उन्हें वह व्यक्ति मिल गया जिसे वे ढूंढ रहे थे। यदि ऐसा है तो ऐसा लगता है कि हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं। शाही शूरवीर अपने घोड़ों से उतर गए। मृत्यु। यह पहली बार था जब उन्होंने लपटों के चर्च के सामने जीवित महसूस किया, और वे पहले से ही बहुत राहत महसूस कर रहे थे। शुभकामनाएं। सेंट नाइट भी अपने घोड़े से उतर गया और परिवेश को देखा। क्या आपको लगता है कि यह बहुत अच्छा भाग्य है? रेसिया साम्राज्य के शाही शूरवीरों ने चारों ओर देखा और उस स्थान पर खड़े हो गए जो कभी एक हलचल भरा शहर था। ज्वलंत ड्रैगन ने अपना काम कर दिया था, और अब जो कुछ बचा था वह विनाश और बर्बादी थी। भले ही इसे पूरे शहर को नष्ट करने से पहले रोक दिया गया था, लेकिन इससे पहले ही जो विनाश हुआ था वह ने बहुत अधिक था। उन्होंने जहां भी देखा, इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। संत नाइट ने अपने सामने के दृश्य का निरीक्षण किया। वह जो कुछ भी खो चुका था उसे देखते हुए उसका चेहरा गंभीर था। वह जानता था कि इस हमले में कई लोगों की जान चली गई थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर चर्च ऑफ फ्लेम्स ने हमला करना बंद नहीं किया होता तो यह और भी बुरा हो सकता था। अपने दिल की गहराई में अब उसे लगा कि चर्च ऑफ फ्लेम्स ने उसकी जान ले ली है। उनके प्रति बहुत नफरत थी। वे वास्तव में किसी इंसान की जान की कीमत नहीं समझते थे। वे उनके साथ चींटियों जैसा व्यवहार करते थे। वह नरसंहार से दूर हो गया और दूसरों से धीरे से बोला, खोज दल भेजो, हमें बचे हुए लोगों को ढूंढना है। जांच करें कि क्या कोई मलबे के नीचे दबा है, और अगर वे अभी भी जीवित हैं तो उनकी मदद करें। हमें अब बचाव पर ध्यान केंद्रित करना है। यह आदेश देते समय उसकी आवाज में किसी भी तरह की आंतरिक उथल-पुथल नहीं झलक रही थी। इसके बजाय इसमें केवल दृढ़ संकल्प और शक्ति झलक रही थी, क्योंकि उनके आगे अनिश्चित भविष्य था। चुपचाप एक एक करके सभी शूरवीर वापस मुड़े और लोगों की मदद करने लगे। चर्च पर हमला कुछ सेकंड भी नहीं चला और आधा शहर पहले ही नष्ट हो चुका था। रॉयल पैलेस का एक छोटा सा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। सौभाग्य से इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी बरकरार था। ज्वलंत ड्रैगन में से एक ने रॉयल पैलेस के पास स्थित गार्डन ऑफ लेगेसी पर भी हमला किया। हालांकि किसी अजीब कारण से बगीचे में कोई निशान नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई हमला ही नहीं हुआ था। रहस्यमयी बगीचा अभी भी बिल्कुल ठीक था। ड्यूक कैलम दंग रह गया। दूर खड़ा वह जादूगरों को जाते हुए देख रहा था। उसका महल अभी भी खड़ा था। उसने आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में सफल हो गया। यदि दूत कुछ मिनट पहले वहां होता तो इतना विनाश टाला जा सकता था। यह चर्च अभी भी पहले की तरह नीरस है। वह सुरक्षा की चिंता किए बिना अपने भवन में चला गया। आरव ने अपनी आंखें खोली और अपनी त्वचा पर ठंडी सुबह की हवा महसूस की। उसने चारों ओर देखा, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह कहां था। आखिरी चीज जो उसे याद थी वह यह थी कि जब उसने अपने सबसे शक्तिशाली आक्रामक मंत्र का उपयोग किया था तो उसे मूर्ति की रहस्यमय शक्ति द्वारा नीचे धकेला जा रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। वह यहां जाग गया। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह कहां था। यह वही स्थान था जहां वह अपने अंतिम सपने में था। रहस्यमय झरने का स्वप्न दृश्य, जहां उसने बाली के निर्माता धीरज की मदद से प्रशिक्षण लिया था। अपने सपने में वह फिर से इसके सामने खड़ा था। उसके चारों ओर मानो वह जीवित था और उसे आगे आने के लिए इशारा कर रहा था। आरव एक पल के लिए झिझका, लेकिन एक गहरी सांस ली और नीचे के पूल में कूद गया। यह एहसास अविश्वसनीय था, क्योंकि एक गर्म ऊर्जा उसकी आत्मा को पोषित करने लगी थी। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसे इस सपनों की दुनिया में और भी गहराई तक खींचा जा रहा था।
जो जीवंत रंगों और ध्वनियों से भरी थी, जो आराम करने के लिए लगभग बहुत वास्तविक लग रही थी। वह अपने शरीर को आराम महसूस कर सकता था, जैसे कि उसकी सारी चिंताएं इस नए वातावरण में पिघल रही थीं। जब तक कि अचानक उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई नहीं दी, तभी उसे खुद का एक टुकड़ा मिला। शेष दिव्य आभा और उसका शरीर लगभग टूट गया। तुम वास्तव में बहुत कमजोर हो। हैरान, आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि धीरज उसके पीछे था और उसके चारों ओर वही रहस्यमयी ऊर्जा थी। उसने महसूस किया कि पानी से कोई आवाज आ रही है। धीरज को पानी के नीचे भी बात करते देखना आश्चर्यजनक था। तुम्हारा शरीर जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कमजोर है। तुम्हें प्रशिक्षित करने में मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक समय लगेगा। यह विश्वास करना कठिन है कि कोई इतना शक्तिशाली इस स्तर तक गिर सकता है। धीरज ने अपने होंठ भी नहीं खोले थे, फिर भी उसके शब्द आरव को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहे थे। यह स्पष्ट था कि धीरज बोल नहीं रहा था। वह संवाद करने के लिए अपने विचारों का उपयोग कर रहा था। क्या हम पानी के नीचे विचारों का उपयोग करके बात कर सकते हैं? आरव ने भौहें सिकोड़ी। ऐसी जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना। निश्चित रूप से वहां खजाने थे जो लोगों को विचारों के माध्यम से बात करने की अनुमति देते थे, लेकिन वे सभी खजाने दुर्लभ थे। आप कर सकते हैं, लेकिन यह बेहतर होगा कि आप अपना समय अभी खुद को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित करें। अपने प्रशिक्षण में कभी मेरी मदद न लें। क्या आप समझते हैं? उसने आरव से पिछली बार पूछा था। जब आरव यहां इस आदमी को इस बात की परवाह क्यों थी कि वह किसी तरह अपने घुटनों पर गिर जाए? वह इस आदमी की अजीब प्रतिक्रिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ सका, लेकिन उसके शब्दों से आरव को कुछ चीजें समझ में आईं। पहली बात यह नहीं थी कि ज्वाला के देवता की पत्थर की मूर्ति जीवित थी। यह सिर्फ इतना था कि मूर्ति में उनकी कुछ दिव्य आभा थी जिसने आरव को नीचे धकेल दिया। और दूसरी बात यह कि धीरज वास्तव में उसे अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए यहां था। चाहे धीरज कितना भी गुस्से में हो, उसके इरादे अच्छे थे। अंत में वह अपने उपचार मंत्रों के साथ पानी में सो गया। चाहे कुछ भी हो, अभी धीरज ने आरव को पानी के अंदर छोड़ दिया और सतह पर आ गया। जैसे ही वह सतह पर आया, उसके लंबे बालों से पानी गिरने लगा। उसने अपनी दृष्टि से पानी की सतह पर एक नजर डाली। वह अभी भी आरव को देख सकता था, भले ही वह 50 मीटर की गहराई पर था। यह बच्चा वह वास्तव में था। वह थका हुआ लग रहा था। वह जमीन पर बैठ गया। उसने साफ आसमान को देखा। आह जागा हुआ वह दिव्य अब्बा आखिरकार उसके पास आने के लिए बहुत जल्दी थी। हालांकि उस स्थान पर अकेले हमला करने के लिए वास्तव में अधीरता थी, फिर भी मुझे लगता है कि पुरानी आदतों को बदलना वास्तव में कठिन है। अरे, पुराने दोस्त सूरज अर्सिया के राज्य पर डूब रहा था और उसके राजसी परिदृश्य पर सुनहरी रोशनी डाल रहा था। जैसे जैसे रात धीरे धीरे गिरने लगी, एक रहस्यमय उड़ने वाला जानवर आसमान में उड़ता हुआ आया और बेहोश आरव को वापस उसके घर ले गया। रुचिता द्वारा उधार दिया गया जानवर फेल को भी अपने साथ ले गया। जहां तक मौत के शूरवीरों का सवाल है, किसी कारण से जैसे ही आरव को शहर से बाहर लाया गया, सभी मौत शूरवीर गायब हो गए और प्रकाश के कणों में बदल गए जो आरव के नेक्रोलिसिस से गुजरे हैं। इसलिए यह वह शहर है जो उसका है। राफेल ने बड़बड़ाया शहर को दूर से देखते हुए। या क्या वह पहली बार इस शहर में आया था? अगर उसे इस शहर और उस जानवर के बारे में पता नहीं होता जो आरव के चर्च पर हमला करने से पहले उन्हें वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहा था, तो वह कभी नहीं जान पाता कि आरव को कहां ले जाना है। शहर पर हमले की शुरुआत से लेकर अंत तक नए सम्राट ने कोई उपस्थिति नहीं दी थी। आरव की प्रतिष्ठा पहले से ही एक कायर की थी, जो पवित्र भगवान के सामने अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं करता था। इस हमले में कई नागरिकों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। उनमें से कई ने अपने घर, अपनी संपत्ति भी खो दी थी। वे सभी किसी को दोष देना चाहते थे और यह दोष नए सम्राट पर डाला गया था। उस समय साम्राज्य में एक भी व्यक्ति नहीं जानता था
कि नए सम्राट के प्रति यह गुस्सा और नाराजगी किसी ऐसी चीज की नींव थी जो दुनिया की नींव को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। राफेल और वह जानवर जो आरव को ले जा रहा था लगातार दबाव महसूस कर रहे थे। एक शक्तिशाली जानवर होने के बावजूद भी आरव होश में नहीं था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली अजीब आभा जानवर को डराने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि जानवर मुख्य पुजारियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। अरेसीबो, जिससे वह भिड़ गया था, उसे एहसास नहीं हुआ कि वह महिला उसे देखकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। वह बस उन्हें चुपचाप देख रही थी। राफेल खड़ा हो गया और दूर से महिला पर नजर रखता रहा, जबकि उड़ने वाला जानवर उसके सामने रुक गया। क्या तुम वही हो जिसने हमें यह जानवर उधार दिया था? अब जब वह शारीरिक रूप से महिला के करीब था, तो वह महसूस कर सकता था कि उसकी आभा कुछ हद तक उसे प्रभावित कर रही थी। जानवर की आभा उस जानवर के समान थी जो उन्हें ले जा रहा था। वह निश्चित रूप से ज्वाला की जादूगरनी नहीं थी, जैसा कि वह अनुमान लगा सकता था। उसी की पवित्र पुजारिन ने भी उड़ते जानवर पर उतरते समय सिर हिलाया। अब वह कैसा है? क्या उसे चोट लगी है? राफेल ने जवाब नहीं दिया। हालांकि यह संभव था कि महिला ने उनकी मदद की हो। वह आरव की सुरक्षा के लिए उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। रुचिता समझ गई कि राफेल की चुप्पी का क्या मतलब है, और उसने आगे जांच नहीं की। पहली नजर में ही वह देख सकती थी कि गैब्रियल की सांसें स्थिर थीं। हालांकि उसके कपड़ों पर खून था, उसके घाव दिखाई नहीं दे रहे थे। हमें उसे पहले रॉयल कैसल ले जाना चाहिए, वह बेहतर आराम कर सकेगा। वहां उसकी बात मानकर उड़ने वाला जानवर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और शाही शहर की ओर उड़ चला। अब आग के बिना प्रवेश करना बहुत आसान था। राफेल आरव के पास बैठ गया, जबकि रुचिता को दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया। राफेल ने अपनी तरफ से एक छोटा अवरोध भी बनाया ताकि उन पर कोई आश्चर्यजनक हमला न हो सके। इससे पहले कि आरव जागता और पुष्टि करता कि वह महिला एक थी, वह एक सहयोगी थी, वह उसके चारों ओर अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकता था। एक समन जो आम समन से अधिक चतुर है। रुचिता को पहले आरव में रुचि थी, लेकिन इस समय वह राफेल में भी रुचि लेने लगी थी, जो मृत्यु की आभा में लिपटा हुआ था। उसकी ताकत भी बुरी नहीं है। मैं भी उसकी असली ताकत की सीमा नहीं देख सकता। बहुत दिलचस्प है आरव, तुम और कितनी चीजें छिपा रहे हो। वह चुपचाप खड़ी रही और राफेल के संदेह के कारण ज्यादा कुछ नहीं बोली। वह कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहती थी। आरव के अपनी यात्रा के अंतिम चरण में जागने से पहले उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अनुमान लगाइए इसके पीछे कौन था, क्योंकि इन हमलों में आग का इस्तेमाल किया गया था। अंत में वह कुछ हद तक समझ गया कि आरव चर्च ऑफ फ्लेम्स पर हमला क्यों करेगा। आखिरकार उनकी दुश्मनी पहले से ही स्थापित थी। अंधेरे में लिपटा यह भयानक जानवर आखिरकार शहर में प्रवेश कर गया। जानवर स्वर्ग से आया था। वह उतरा है। उसके पंखों का फैलाव इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि वह पूरे आकाश को भर देगा, और उसके शल्क इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमक रहे थे। एक पल के लिए तो शूरवीर भी स्तब्ध रह गए। जैसे ही वह उतरने के करीब पहुंचा, उन्होंने देखा कि उसकी पीठ पर 3 लोग सवार हैं। 2 पुरुष और एक महिला जिन्होंने बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। उन 2 लोगों में से एक बेहोश लग रहा था और दूसरा व्यक्ति उसे ले जा रहा था। शाही शूरवीरों ने सहज रूप से राजसी जानवर को घेर लिया, यहां तक कि संत शूरवीर भी ऊंची छलांग लगाकर छत पर उतरे और अपनी तलवारें उठाईं, क्योंकि वे अभी-अभी एक हमले से गुजरे थे। वे अधिक सतर्क थे। शाही महल ऐसी जगह नहीं है जहां आप बस छिप सकें। शुरू में संत शूरवीर यह नहीं देख पाए कि वे 3 लोग कौन थे, लेकिन जब उन्होंने साफ देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि बेहोश व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आरव था। उसके साथ क्या हुआ? उसने लंबे समय से आरव को नहीं देखा था। वह राजा को जानता था, लेकिन आरव पहला व्यक्ति था जिसने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे संत शूरवीर का पद दिया। अगर इस साम्राज्य में कोई ऐसा शूरवीर था जो आरव के प्रति सबसे ज्यादा वफादार था, तो वह नया संत शूरवीर था। वह मारने वाला था। खून से लथपथ आरव उसे लथपथ देखकर चौंक गया
जो 2 लोग उसे वापस लाए थे, उनमें से एक पवित्र पुजारी था जिसे उसने पहले देखा था। उसे दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि वे दुश्मनों की तरह नहीं दिखते थे। समय बर्बाद करना बंद करो, आरव को आराम की जरूरत है, जानवर से नीचे कूदते हुए पवित्र पुजारी ने कहा। राफेल भी आरव के साथ नीचे आया। हां, मेरे पीछे आओ। संत शूरवीर ने अपने आदमियों से शाही डॉक्टर को सम्राट के कमरे में बुलाने को कहा, जबकि वह 3 लोगों को वहां ले गया। आखिरी बार आरव ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ किया था। हालांकि अब तक इसकी सफाई हो चुकी थी और शहर पर हमले के बाद भी महल का यह हिस्सा अछूता रह गया था। बूढ़े डॉक्टर को कमरे में लाया गया। बिस्तर पर आरव को पाकर वह उसके पास गया और उसके शरीर की जांच करने लगा। यह अजीब है। आरव के शरीर की जांच करने के बाद बूढ़ा असमंजस में पीछे हट गया। क्या हुआ? उसके साथ कुछ गड़बड़ है? क्या उसका कोई इलाज हो सकता है? संत नाइट ने पूछा। उसका इलाज नहीं हो सकता, डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जवाब सुनते ही संत नाइट का चेहरा पीला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव के घाव इतने गंभीर थे कि उसका इलाज भी नहीं हो सकता। वह जानता था कि आरव साम्राज्य की मदद करने गया था। वह जानता था कि आरव ही कारण था कि आग के पवित्र पुजारी साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट किए बिना चले गए। उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसने साम्राज्य की रक्षा के लिए खुद को खतरे में डाल दिया और हम उसका इलाज भी नहीं कर सके। उसने बूढ़े के कंधे पकड़ लिए। यह नहीं हो सकता। आपको किसी भी कीमत पर उसकी मदद करनी होगी। मुझे परवाह नहीं कि आप कैसे करते हैं। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं है और मैं कोई घाव देख भी नहीं सकता, सांप हो सकता, चोट को महसूस भी नहीं कर सकता। किसी अजीब कारण उसका शरीर पहले से ही ठीक हो गया है, डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा। यह पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था। आरव के खून से सने कपड़े एक अलग कहानी कह रहे थे, जैसे कि वह वास्तव में चोटिल हो गया हो। हालांकि उसे आरव के साथ कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। यह कैसे संभव है कि वह चोटिल नहीं हुआ है? संत शूरवीर ने कहा। उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या बूढ़ा आदमी यह कहने की कोशिश कर रहा था कि आरव चोटिल होने का नाटक कर रहा है। उसका हाथ अवचेतन रूप से उसकी तलवार की मूठ की ओर चला गया और उसने इस ईशनिंदा के लिए शाही डॉक्टर को घूर कर देखा। यह गलत नहीं है। रास्ते में हमें एक प्रकाश के पुजारी मिले, जिन्होंने उसकी मदद करने के लिए उस पर उपचार मंत्र का इस्तेमाल किया। आपको उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि स्थिति और अधिक अराजकता में बदल जाए, रुचिता ने उसे रोक दिया, कहा। चूंकि आरव नहीं चाहता था कि संत शूरवीर या अन्य को पता चले कि वह एक जादूगर था, महाद्वीप के दूसरी ओर पुष्पेश उस जगह के बीच में उतरे जहां कभी पवित्र चर्च ऑफ द फ्लेम्स हुआ करता था। हालांकि अब वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखा जा सके। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी चर्च था ही नहीं। न सिर्फ दुश्मन ने सबको यहां रखा, बल्कि जाने से पहले उन्होंने पूरे चर्च को भी नष्ट कर दिया। पुष्पेश चुपचाप गड्ढे में खड़े रहे, न कुछ बोले न हिले। वे बस मारने के इरादे से मर गए। पुष्पेश ने इसका दोष किसी पर नहीं लगाया। फिर भी उसी क्षण लेविया में हजारों लोग मर गए। कुछ घंटों बाद पुष्पेश से ज्यादा दूर नहीं, दूसरे मुख्य पुजारी भी आ गए। उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चर्च ही उनका घर था। सपनों की दुनिया में पानी के नीचे डूबे सार्थक घंटे किसी कारण से उसे पानी के नीचे सांस लेने में तकलीफ महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे बेहोशी महसूस हुई। पानी के नीचे डूबे रहने के दौरान उसे जो एहसास हुआ वह रहस्यमयी झरने के नीचे बैठने से अलग था। झरने के नीचे बैठने से उसे लगातार उत्पीड़न का एहसास हुआ, जो समय के साथ बढ़ता ही गया। झरने के नीचे बैठने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर को लगातार मजबूत बनाने के लिए तोड़ा जा रहा है क्या। लेकिन पानी में डूबने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर को बहुत धीरे से पोषण दिया जा रहा है। उसे लगा जैसे उसके सारे छिपे हुए घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। उसे पता नहीं था कि बाहर चीजें कैसे बदल रही हैं।
उसकी प्रतिष्ठा अब तक के सबसे निचले स्तर पर थी और ऐसा कोई नहीं था जो उसे कायर न कहे। यहां तक कि कुछ शाही शूरवीर भी इस सच्चाई को नहीं जानते थे कि आरव एक कायर था। पूरे साम्राज्य में केवल 4 लोग थे जो जानते थे कि वास्तव में क्या हुआ था। कैलम सेंट नाइट राफेल और रुचिता। वह लड़का शूरवीरों की भावना और बहादुरी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता था। अंत में यह सब झूठ निकला। वह लड़का एक कायर से ज्यादा कुछ नहीं था जो खतरे का सामना करने पर अपने महल में छिप जाता था। यह सही है। यह हमारी मूर्खता है कि हम उसके झूठ में फंस गए। कौन जानता था कि उसने आखिरी बादशाह और यहां तक कि अपने वंश के बारे में भी झूठ बोला होगा। बूढ़ा बादशाह कभी अंदर नहीं छिपता जब साम्राज्य खतरे में होता है। हम शीर्ष पद पर कायर और झूठा नहीं चाहते। वह कायर बादशाह बनने के लायक नहीं है। उसे बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे उसके अलावा किसी और को गद्दी पर बिठाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसे बाहर निकाल देना चाहिए। एक कायर हमारा बादशाह कैसे हो सकता है? ऐसी स्थिति में यदि कोई शक्तिशाली दुश्मन आ जाए तो क्या वह हमारे पूरे साम्राज्य को दुश्मनों के हाथों नहीं बेच देगा? नागरिकों में गुस्सा और आक्रोश आग की तरह फैल गया और किसी ने उन्हें नहीं रोका। हालांकि लोगों की रक्षा करना शाही शूरवीरों का कर्तव्य था, उसने लोगों को बोलने से रोक दिया। हम यहां आपसे मिलने आए हैं। लेकिन संत शूरवीर सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने आरव को देखा जो बिस्तर पर लेटा था और राफेल उस पर नजर रख रहा था। हम क्या कर सकते हैं? बाहर जाओ और मामले को संभालो, ड्यूक ने जवाब दिया। अगर उसे अपनी पहचान की चिंता नहीं होती तो वह व्यक्तिगत रूप से जाता, लेकिन अभी उसके पास एकमात्र विकल्प संत शूरवीर को भेजना था, जिसका पद साम्राज्य में उसके जैसा ही था। संत शूरवीर ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और सिर हिलाया। वह और कुछ नहीं कर सकता था। वह अपनी तलवार की ओर चला गया जो म्यान के अंदर थी और कमरे से बाहर जाने से पहले उसे उठा लिया। लटका हुआ संत शूरवीर कमरे से बाहर चला गया, लेकिन चौंक गया। चर्च का दूध बैठक कक्ष में नहीं था, बल्कि वह सीधे उसकी ओर आ रहा था। वह उस कमरे के प्रवेश द्वार से कुछ ही कदम दूर था जहां आरव आराम कर रहा था। पूरा हॉल मौन में डूबा हुआ था। दोनों लोग आमने सामने बैठे थे। मौन अभी भी बना हुआ था। यह पहरा करने वाली आवाज थी। मुझे आपकी मदद चाहिए। लंबे समय के बाद आखिरकार पुष्पेश ने चुप्पी तोड़ी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी। दुर्भाग्य से अब उसके पास मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मदद वह इतना गुस्से में था कि वह मारना चाहता था। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना उसके लिए पहले से ही कठिन साबित हो रहा था। वह उन लोगों को ढूंढना चाहता था जिन्होंने पवित्र चर्च ऑल ऑफ फ्लेम्स पर हमला किया था, और उनका मानना था कि वह केवल पृथ्वी की पवित्र पुजारिन की मदद से वो सहा नहीं ऐसा कर सकता है। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? पृथ्वी की पवित्र पुजारिन ने पूछा। आमतौर पर उसने नहीं सोचा था कि स्थिति इस स्तर तक बिगड़ने वाली थी। यहां तक कि वह यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि यह पुष्पेश को लेविया से दूर करने का एक जाल था। जाल सफल भी हुआ। यह स्पष्ट था कि जो भी इस हमले के पीछे था वह बहुत चालाक था, और पुष्पेश की बेटी को मारना इस जाल का एक हिस्सा था। वे जानते थे कि पुष्पेश कितना शक्तिशाली था और वे उसे मार नहीं सकते थे। इसलिए वे पहले उसे तोड़ने के लिए उसके पीछे की ताकतों को तय करना चाहते थे, ताकि वह चर्च में जाकर अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग कर सके। किसी कारण से उन्हें यह भी लगा कि जिसने भी यह किया है वह अच्छी तरह जानता है कि वह क्या कर रहा है। दूसरी ओर छुपकर ऐसा लग रहा था कि दुश्मन उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब एलोरा ने उसे बताया कि अंधकार का नया पवित्र पुजारी बहुत चतुर है और उसी के अनुसार योजना बनाता है, हालांकि उसे इस समय इसकी अधिक परवाह नहीं थी, वह उन शब्दों पर विश्वास करने लगी। पुष्पेश ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्र निकाला और उसे अपने और पृथ्वी की पवित्र पुजारिन के बीच कांच की मेज पर रख दिया। पृथ्वी की पवित्र पुजारिन ने पत्र उठाया और इसे धीरे से खोला। जैसे ही उसने यह पत्र पढ़ा, उसका चेहरा काला पड़ गया। आपको यह पत्र किसने दिया? पुष्पेश ने कुछ घंटे पहले जवाब दिया। एक आम आदमी ने हमारे एक सदस्य को यह पत्र दिया।
उन्होंने कहा कि यह पत्र उसे एक नकाबपोश व्यक्ति ने दिया था, जिसने उसे 12 घंटे बाद यह पत्र हमें देने के लिए कहा था। फिर यह पत्र धरती की पवित्र पुजारिन भोह सीकरी को दिया गया था। पुष्पेश ने सिर हिलाया और उसकी गहरी आंखों में गुस्से की चमक थी। यह उस व्यक्ति द्वारा भेजा गया है जिसने चर्च पर हमला किया था। पर्दे के पीछे का हाथ धरती की पवित्र पुजारिन ने पत्र को फिर से पढ़ा। यह व्यक्ति वह वास्तव में साहसी है ना? मैं तब तक नहीं कर सकती जब तक मैं उसे नहीं ढूंढ लेती। जब मैं उसे ढूंढ लूंगी तो उसकी खोपड़ी मेरे पैरों के नीचे होगी। पुष्पेश ने उत्तर दिया। तब मैं देखूंगी कि वह कितना साहसी है। मुझे इसके लिए आपकी मदद चाहिए, उसने पवित्र पुजारिन से कहा। मुझे मत बताओ कि आप मुझे इसका उपयोग करने के लिए कह रही हैं। धरती की पवित्र पुजारिन भोह सीकरी पुष्पेश को इतना गंभीर देखकर वह पहले ही आश्वस्त हो गई थी कि वह यहां किस लिए आया है। है यह सही है, मैं आपसे इसका उपयोग करने के लिए कहने आई हूं। वह खजाना जो आपको 2 साल पहले मिला था? पुष्पेश ने कबूल किया। अब केवल वही मेरी मदद कर सकता है। जब उस व्यक्ति ने चर्च को नष्ट करने के लिए अपने मंत्रों का उपयोग किया था, उसकी आभा वहीं रह गई थी। यह कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी, इसलिए हमें आपके खजाने के साथ जल्दी करना होगा। हम कर सकते हैं। उस आभा का उपयोग करके उसे उस स्थान पर वापस भेजो और उसे मार डालो। तुम्हें पता है कि मैं इसका उपयोग केवल एक बार कर सकती हूं। पवित्र पुजारिन ने ज्यादा प्रतिक्रिया न करते हुए पूछा। मैं इसे समय के मंदिर से लोगों को पकड़ने के लिए बचा रही थी, जब वे इस व्यक्ति पर इसका उपयोग करने के लिए फिर से इस दुनिया में प्रकट होंगे। समय का मंदिर सैकड़ों वर्षों से प्रकट नहीं हुआ है। इस दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा वह व्यक्ति है जिसने चर्च पर हमला किया और उसके पीछे की शक्ति। अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो कौन कह सकता है कि वह अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाएगा और आपके घर पर हमला नहीं करेगा। यह कहने के बाद पुष्पेश चुपचाप खड़ा हो गया और हॉल से बाहर चला गया, जैसे कि वह पहले से ही जानता था कि वह क्या कहने जा रही है। क्या आप आग की लपटों के चर्च से दूत हैं? संत शूरवीर ने दूत का रास्ता रोक दिया। उसके सामने खड़ा आदमी आग की लपटों के पवित्र चर्च से एक पुजारी था। उसके लिए यहां होना और आरव के साथ कमरे के इतने करीब होना। संत शूरवीर जानता था कि वह उसे आगे जाने इस साम्राज्य के संत नाइट सहित उस आदमी का व्यवहार उससे नाखुश होने के बावजूद संत नाइट ने राहत की सांस ली। यह स्पष्ट था कि वह आरव या उसके द्वारा की गई चीजों के बारे में नहीं जानता था। वह किसी अन्य कारण से यहां आया हो सकता है, लेकिन फिर भी वह उसे आरव से मिलने नहीं दे सकता था, क्योंकि वह निश्चित नहीं था कि वह आरव की आभा महसूस कर सकता है या नहीं। नहीं, वाइस लॉर्ड एंजल, आपकी महारानी आज आपसे नहीं मिल सकती है। हमारी महारानी पिछले कुछ समय से अस्वस्थ है, इसलिए मुझे डर है कि उनसे मिलना अच्छा विचार नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि आप यहां किस लिए हैं। मैं आपकी मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो। सेंट नाइट कमरे के बीच में खड़ा था और मिल्क मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें सिकोड़ ली। इसलिए मैंने आपके सम्राट के बारे में जो अफवाहें सुनी हैं वे सच हैं। वह एक असली कायर है जो बाहर आने की भी हिम्मत नहीं करता है। चिंता न करें, मैं यहां उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं हूं। भले ही वह डरा हुआ हो, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मिल्क वैसे भी जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे ऊपर से आदेश मिल रहे थे। वह तथाकथित सम्राट से मिले बिना नहीं जाना चाहता था। यह कोई बहाना नहीं है, कृपया कुछ सम्मान दिखाएं। सेंट नाइट को समझ में नहीं आया कि यह आदमी इतना जिद्दी क्यों हो रहा है। उसे बस इतना करना था कि उसे बताना था कि वह यहां किस लिए है, और उसने बस यही किया होगा। इस आपातकाल में आरव से बात करने की भी कोई जरूरत नहीं। उसकी मुख्य ताकत उसकी जादुई शक्ति में थी। उसकी शारीरिक शक्ति उतनी अच्छी नहीं थी। दूसरी ओर सेंट नाइट ने शारीरिक शक्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। दूत उसे इतनी आसानी से दूर नहीं कर सकता था। मेरे हाथों पर दबाव मत डालो। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हाल ही में एक आपदा से बच गए हैं। अपने भाग्य को मत दबाओ, क्योंकि आप इस बार इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। हाल ही में जो कुछ हुआ उसके बाद चर्च ऑफ फ्लेम्स के सदस्य पहले से ही नाराज और चिढ़ गए थे।
और वे मदद नहीं कर सके, लेकिन गुस्सा हो गए। जब एक साधारण शूरवीर ने उनका अनादर किया, माहौल गर्म हो गया। सेंट नाइट भी थोड़ा पीछे हट गया, अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। लॉर्ड एंजल, मैं चर्च ऑफ फ्लेम्स के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन यदि आप हमारे नियमों को तोड़ना चाहते हैं और हमारा अनादर करना चाहते हैं, तो मैं मृत्यु में भी आपका साथ देने के लिए खुश हूं। उसे धमकाते हुए वह और भी क्रोधित हो गया। अपने गुस्से के बावजूद रुगो को कुछ अजीब लगा। यदि सम्राट वास्तव में बीमार था, तो उसे बस उसे ले जाना था और उसे अपनी आंखों से देखने देना था। वह चर्च ऑफ फ्लेम्स को रोकने के लिए अतिरिक्त प्रयास क्यों करेगा और उसे अपमानित करने का जोखिम क्यों उठाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि वह जो देख सकता था वह उसकी आंखों से कहीं ज्यादा था। ऐसा लग रहा था कि सेंट नाइट जानबूझकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वह कुछ छिपाना चाहता था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतनी ही चीजें जगह से बाहर लगती। उसने वह कमरा देखा था जहां से 3 सेंट नाइट बाहर आए थे। उसे लग रहा था कि यह कमरा शायद रहस्यमय सम्राट का था। उसने सेंट नाइट पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने सेंट नाइट के पीछे देखा और उसे रोकने की कोशिश की। उसने अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाया। वह सेंट नाइट से लड़ने और उसे विलंबित करने से ज्यादा यह देखना चाहता था कि कमरे में क्या है। चूंकि तुम हमारा आशीर्वाद स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए मैं चला जाता हूं। वह अचानक पलटा और चलने लगा, मानो वह वास्तव में लड़ने का इरादा नहीं रखता था। संत नाइट इस दृश्य को देखकर भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। जो आदमी उस पर हमला करने वाला था, वह अचानक पलटा और क्यों चला गया? वह असमंजस में पीछे हट गया। कोई इतनी जल्दी अपना मन कैसे बदल सकता है? क्या उसे वास्तव में अपनी भावनाओं पर इतना अच्छा नियंत्रण था, या उसे अपने वरिष्ठों ने यहां किसी पर हमला न करने का आदेश दिया था? ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए यही एकमात्र विकल्प था। उसने नहीं सोचा था कि चर्च का एक सदस्य, जिसके पास पहले से ही इतनी शक्ति थी, चर्च के दूत ने उसे रोकने के लिए फिर से हमला किया। इस बार संत नाइट अधिक तैयार था। उसकी तलवार ने हमला किया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया और उसे नष्ट कर दिया। दुर्भाग्य से यह देरी चर्च के दूत के कमरे तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। चर्च के दूत ने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। पवित्र चर्च उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास अपार शक्ति थी। प्रत्येक चर्च किसी भी राज्य को कुचलने के लिए पर्याप्त था। यदि वे कभी चाहते तो कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें किसी को कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी। दुर्भाग्य से इस बार मामला अलग था। उन्होंने रेसिया के राज्य पर हमला किया था और लगभग उसे नष्ट कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वे मूर्ख थे। आग की लपटों के चर्च के पवित्र पुजारी आक्रमणकारी के पूरे मामले से काफी परेशान थे और चर्च विचलित था। इसलिए उन्होंने संघर्ष के बाद की स्थिति से निपटने के लिए इसे उच्च पुजारी पर छोड़ दिया। उच्च पुजारी ने बदले में साम्राज्य को एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण देने के लिए रेसिया को एक दूत भेजा, ताकि मामले को अंततः शांत किया जा सके। और वह नहीं चाहता था कि मामला पहले से कहीं ज्यादा फैल जाए। इस तरह वह रेसिया के साम्राज्य को कुछ सम्मान दे रहा था, भले ही उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसके पास दूध भेजने का एक और कारण भी था। वह नए सम्राट को एक संदेश भेजना चाहता था, ताकि नया सम्राट कहानी को थोड़ा बदल सके। अभी भी साम्राज्य में कोई नहीं जानता था कि चर्च ने अचानक क्यों छोड़ दिया। निश्चित रूप से कुछ मिश्रित भावनाएं होने वाली थीं। इस तरह चर्च ने न केवल पूरे मामले से अपने हाथ धो लिए, बल्कि वे ऐसा व्यवहार भी कर सकते थे मानो वे पूर्ण सद्गुणों के धनी हों, भले ही उन्हें एक अपराधी को शरण देने के लिए निर्दोष साम्राज्य को दोषी ठहराना पड़े। संदेशवाहक इसी उद्देश्य से आया था। वह साम्राज्य और उसके लोगों का सम्मान नहीं करता था। वह बस संदेश देना चाहता था और जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था। यहां बिताया गया हर सेकंड उसके समय की बर्बादी थी। दुर्भाग्य से खुद को संत नाइट द्वारा अवरुद्ध पाकर उसे लगा कि वे कुछ छिपा रहे हैं। उसने तुरंत संत नाइट को पीछे धकेल दिया और अंदर भाग गया। संदेशवाहक ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर भाग गया, लेकिन दंग रह गया।
संत नाइट भी अपनी तलवार लहराते हुए साबक्वाबाई आगे आई बढ़ा। उसे यकीन नहीं था कि दूत ने आरव की असली पहचान ली है या नहीं, लेकिन वह जोखिम उठाने और उसका सिर कलम करने के लिए तैयार था। अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसने अंदर देखा, वह भी चौंक गया। कमरा उस समय की तुलना में बहुत बड़ा था जब वह कमरे से निकला था। राफेल अलग था, वह कहीं नहीं था। उसे और भी आश्चर्य हुआ कि आरव जाग गया था। वह आखिरकार जाग गया। आरव अपनी नींद से जाग गया था। इतना ही नहीं, उसने अपनी स्थिति के अनुसार नए कपड़े भी पहने थे। क्या आप सम्राट हैं? दूत ने भौहें सिकोड़कर पूछा। कमरे में केवल 2 लोग थे। एक आरव था और दूसरा कैलम था, जो आरव के पीछे खड़ा था। उसने रास्ते में सुना था कि नया सम्राट एक कायर युवक है। चूंकि कमरे में केवल एक ही युवक था, वह तुरंत समझ गया कि आरव सम्राट है। उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था और उसके सुंदर चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। अगर कुछ था, सात बाल इसे पायटबक था, तो आरव में कुछ था जिसने दूत को थोड़ा डरा दिया। दूत ने अपना सिर हल्के से हिलाया, यह स्वीकार करते हुए कि यह उसकी गलतफहमी थी। मैं एरेसिबो ड्यू कैलम हूं, आरव ने शांति से उत्तर दिया। क्या आप चर्च के दूत हैं? शुरू में आरव इतनी जल्दी चर्च के सदस्यों से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही वह उठा, कैलम ने उसे एक दूत के आने की सूचना दी। क्योंकि यह सिर्फ एक दूत था और कोई मुख्य पुजारी या पुष्पेश नहीं था, इसलिए आरव ने ज्यादा परवाह नहीं की। आखिरकार उसकी अंगूठी कैलम की आभा के साथ साथ उसकी खुद की आभा को छिपाने के लिए पर्याप्त थी। जब तक कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक पवित्र पुजारी या उस स्तर का कोई व्यक्ति न हो। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और मिल्क को शांति से अभिवादन किया। हमारी आंखें बहुत अच्छी हैं। दूत घमंड से पास की कुर्सी की ओर चला गया। मैं चर्च ऑफ फ्लेम्स का दूत हूं। क्या आप अपने अपराधों को जानते हैं? वह आरव की अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना एक पैर को दूसरे पर रखकर पास की कुर्सी पर बैठ गया। उसके पीछे बैठा कैलम दंग रह गया। यह आदमी वास्तव में साम्राज्य या सम्राट का सम्मान नहीं करता था। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह अपने ही पिछवाड़े में अपने नौकरों से बात कर रहा हो। आरव को इस आदमी की प्रतिक्रिया की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह पहले ही चर्च की आधी सेना को मार चुका था और पीछे छोड़ गया था। दुर्भाग्य से उसके पीछे जो व्यक्ति था वह पुष्पेश था। आरव को भविष्य में पुष्पेश से लड़ने की चिंता नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि साम्राज्य युद्ध की आग में घसीटा जाए। इसलिए वह इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैंने क्या गलत किया? आरव ने पूछा। मिल्क के होठों के कोनों पर एक चालाक मुस्कान दिखाई दी। तुमने इस पवित्र मिल्क को मूर्ख बनाने की कोशिश की। तुम्हारा क्या मतलब है? आरव ने फिर पूछा। मासूम बनने का नाटक मत करो। तुमने अपने कुत्ते से मुझे बीमार कहने को कहा ताकि मुझे वापस भेजा जा सके। हालांकि तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। क्या तुम जानते हो तुमने मुझसे झूठ बोलकर क्या अपराध किया है? दूत को साम्राज्य की गरिमा की परवाह नहीं थी। वह पहले से ही निराश था कि उसे एक तुच्छ साम्राज्य को स्पष्टीकरण देने के लिए इतनी दूर आना पड़ा जिसे वे एक पल में नष्ट कर सकते थे। दुर्भाग्य से यह मुख्य पुजारी का दूसरा था। इसके बावजूद वह उसकी आवाज और हाव भाव इतने सच्चे थे मानो वह सच में पूछ रहा हो। उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। क्या मैं तुमने मुझे अंधा कहा? दूध आश्चर्य से खड़ा हो गया। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं था, पर कुछ लोग साफ तौर पर देख सकते थे कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। यदि उसे बाद में मुख्य पुजारी द्वारा मारे जाने की चिंता न होती, वह उस आदमी को एक झटके में मार देता। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें अंधा कहा। मैं सच में पूछ रहा हूं, सिर्फ इसीलिए कि मैं खड़ा हूं तुम कहते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे होठों से बहते खून को नहीं देख सकते? आरव ने पूछा। तभी दूत और अन्य लोगों ने आरव की भूमि के कोने से खून की एक पतली धारा बहती देखी। यह अभी भी चर्च को धार्मिक लोगों के रूप में दिखाता है जो बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसे बाहर आने और उस भयानक अपराधी को पकड़ने के लिए मजबूर करके हमने आपके साम्राज्य को बचा लिया। उसने वास्तव में अपने पूरे जीवन में ऐसा बेशर्म व्यक्ति कभी नहीं देखा था।
इन लोगों ने न केवल साम्राज्य पर हमला किया, बल्कि यह भी चाहते थे कि साम्राज्य और नागरिक उनके प्रति आभारी रहें। ऐसी बेशर्मी के सामने वह केवल अपना सिर खुजला सकता था। आप सही हैं, चर्च धार्मिक है। हम करते हैं, पर उसकी आवाज और हाव भाव इतने सच्चे थे मानो वह सच में पूछ रहा हो। उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। तुमने मुझे अंधा कहा। दूध आश्चर्य से खड़ा हो गया। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं था, पर कुछ लोग साफ देख सकते थे कि उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था। यदि उसे बाद में मुख्य पुजारी द्वारा मारे जाने की चिंता न होती, तो वह उस आदमी को एक झटके में मार देता। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें अंधा कहा, मैं सच में पूछ रहा हूं। सिर्फ इसलिए कि मैं खड़ा हूं, तुम कहते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे होठों से बहते खून को नहीं देख सकते? आरव ने पूछा। तभी दूत और अन्य लोगों ने आरव की भूमि के कोने से खून की एक पतली धारा बहती देखी। यह अभी भी चर्च को धार्मिक लोगों के रूप में दिखाता है, जो बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसे बाहर आने और उस भयानक अपराधी को पकड़ने के लिए मजबूर करके हमने आपके साम्राज्य को बचा लिया। यदि हमने कदम नहीं उठाया होता और उसे पकड़ नहीं लिया होता, तो देर सवेर उसने आपके साम्राज्य को नष्ट कर दिया होता। तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए, दूत ने गर्व से कहा। आदमी के चेहरे पर गर्व और अहंकार देखकर, भले ही उसने इतना झूठ बोला हो, आरव का चेहरा उदासीनता, उसने वास्तव में अपने पूरे जीवन में ऐसा बेशर्म व्यक्ति कभी नहीं देखा था। इन लोगों ने न केवल साम्राज्य पर हमला किया, बल्कि यह भी चाहते थे कि साम्राज्य और नागरिक उनके प्रति आभारी रहें। ऐसी बेशर्मी के सामने वह केवल अपना सिर खुजला सकता था। आप सही हैं, चर्च धार्मिक है। हम करते हैं, पर उसकी आवाज और हाव भाव इतने सच्चे थे मानो वह सच में पूछ रहा हो। उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। तुमने मुझे अंधा कहा। दूध आश्चर्य से खड़ा हो गया। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं था, पर कुछ लोग साफ देख सकते थे कि उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था। यदि उसे बाद में मुख्य पुजारी द्वारा मारे जाने की चिंता न होती, तो वह उस आदमी को एक झटके में मार देता। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें अंधा कहा, मैं सच में पूछ रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं खड़ा हूं। तुम कहते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे होठों से बहते खून को नहीं देख सकते? आरव ने पूछा। तभी दूत और अन्य लोगों ने आरव की भूमि के कोने से खून की एक पतली धारा बहती देखी। यह अभी भी चर्च को धार्मिक लोगों के रूप में दिखाता है, जो बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसे बाहर आने और उस भयानक अपराधी को पकड़ने के लिए मजबूर करके हमने आपके साम्राज्य को बचा लिया। यदि हमने कदम नहीं उठाया होता और उसे पकड़ नहीं लिया होता, तो देर सवेर उसने आपके साम्राज्य को नष्ट कर दिया होता। तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए, दूत ने गर्व से कहा। आदमी के चेहरे पर गर्व और अहंकार देखकर, भले ही उसने इतना झूठ बोला हो, आरव का चेहरा उदासीनता, उसने वास्तव में अपने पूरे जीवन में ऐसा बेशर्म व्यक्ति कभी नहीं देखा था। इन लोगों ने न केवल साम्राज्य पर हमला किया, बल्कि यह भी चाहते थे कि साम्राज्य और नागरिक उनके प्रति आभारी रहें। ऐसी बेशर्मी के सामने वह केवल अपना सिर खुजला सकता था। आप सही हैं, चर्च धार्मिक है। हम करते हैं, पता नहीं हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे? दूत मुस्कुराया। बेशक हम हैं, यह आपका आशीर्वाद है। उसने अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। जैम, बिल्कुल सही। लपटों का चर्च बहुत मजबूत है। इस दुनिया में सबसे मजबूत। मुझे यकीन है कि कोई भी आपके सिर पर एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। काश मेरे पास भी ऐसी ताकत होती। आरव ने अपना सिर नीचे किया और मिल्क के चेहरे को देखा। एक पल के लिए अंधेरा हो गया, क्योंकि उसे याद आया कि चर्च को एक व्यक्ति ने नष्ट कर दिया था। वह क्या है जो एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता? सबसे शक्तिशाली क्या है? उसने यह कहते ही खून खांस लिया। उसके सिर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की बात भूल जाओ। ऐसे लोग थे जिन्होंने उसकी बची हुई सारी ताकत को मार डाला। सौभाग्य से यह आदमी नहीं जानता। उसने खांसते हुए सोचा, अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए, यह सही है कि हम काफी मजबूत हैं। उसने गर्व से सिर हिलाया। वैसे भी मैं आपको इस मामले के बारे में बताने के लिए यहां हूं। मुझे आशा है कि आप इस बारे में खबर फैलाने में सक्षम होंगे कि हम कितने महान हैं। अभिमानी अभिव्यक्ति। अब जब उसने इस मामले से निपटा था, तो वह तेजी से चला गया।
संत नाइट व्यक्तिगत रूप से उस आदमी को बाहर ले गया सिंकारिया। जब कैलम ने कमरे में प्रवेश किया, उसने क्या कहा? आरव ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। वह बालकनी में चला गया। अब जब उसने इस मामले से निपटा था तो वह देखना चाहता था कि इस शहर को कितना नुकसान हुआ है। जब वह बालकनी पर खड़ा हुआ तो उसने शहर की हालत देखी, जो कि आधा नष्ट हो गया था। पहले की कई संरचनाएं पूरी तरह से गायब थीं। यह बहुत नुकसान है। चीजों को सामान्य होने में कितना समय लगेगा? शायद 1 महीना। कैलम ने जवाब दिया। बचाव कार्य लगभग पूरा हो गया है, लेकिन निर्माण में और समय लगेगा। आरव ने सिर हिलाया और अपना सिर नीचे कर लिया और महल के प्रवेश द्वार पर ध्यान केंद्रित किया। उसने महल के दरवाजे के बाहर एक विशाल भीड़ देखी। वे क्या कर रहे हैं? उसने भौहें सिकोड़ ली। एक लंबी चुप्पी के बाद आखिरकार कैलम ने कहा, आरव गार्डन। ऑफ लेगेसी के अंदर खड़ा था। उसकी अंगूठी अभी भी संकेत दे रही थी कि इस जगह पर कुछ है, फिर भी वह इसे खोजने में विफल रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि एक अच्छा मौका था कि कुछ भूमिगत था। उसे अभी भी पता नहीं था कि क्या कारण हो सकता है कि उसकी अंगूठी इस हद तक उत्तेजित हो सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह जगह पहले की सारी अराजकता में भी अछूती रही। वह चुपचाप अपनी बाहों को छाती पर मोड़कर खड़ा था, मानो गहरे विचारों में खोया हो। उसने सब कुछ आजमा लिया था। उसने अपने हमले आजमाए। उसने अपने विभिन्न नमह का इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ आजमाए। उसने एक साधारण फावड़े से खुदाई करने की भी कोशिश की। यह मलबे में बदल गया, लेकिन यह उद्यान अभी भी बरकरार है। घास का एक भी तिनका नुकसान नहीं पहुंचा था। 12 घंटे की असफलता के बाद वह वापस लौट आया। वह नहीं जानता था कि यह जगह क्या है, लेकिन वह समझ गया था कि वह इस बगीचे के पीछे छिपे रहस्यों को अभी तक नहीं समझ सका है। वह मुड़ा और बगीचे से बाहर चला गया। लेगेसी गार्डन के बाहर रॉयल नाइट्स आश्चर्यचकित थे कि आरव इतने लंबे समय तक बगीचे के अंदर क्यों था। हालांकि उनमें से किसी ने भी अंदर जाकर जांच करने की हिम्मत नहीं की। वे तभी सीधे हुए जब आरव बाहर आया। वे अभी भी नहीं रुके थे। उसने सड़क पर नागरिकों की भीड़ को देखते हुए सेंट नाइट से पूछा, किसी कारण से चर्च ऑफ फ्लेम्स के साथ जो हुआ, उसके बाद नागरिकों ने न केवल उसे कायर होने का दोष देना शुरू कर दिया, बल्कि यह दोष धीरे धीरे घृणा में बदल गया। अगर साम्राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे इस समय सबसे अधिक नफरत की जा रही थी, तो उन्होंने मृत्यु का भय भी खो दिया और उसके सामने विरोध किया और अपनी जान की परवाह किए बिना उसे पद छोड़ने की मांग की। इससे भी बुरी बात यह थी कि सेंट नाइट और ड्यूक कैलम ने लोगों को चिल्लाने के लिए कुछ बहुत ही कठोर तरीकों का इस्तेमाल किया, जबकि वह अभी भी बेहोश था। हालांकि उन्होंने यह सब उसके अपने भले के लिए किया था, लेकिन इससे अंततः स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि लोगों का मानना था कि नया सम्राट एक कायर है जो शक्तिशाली लोगों से छिप रहा है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोरों पर कर रहा है। वह अभी भी नागरिकों के नारे सुन सकता था जो उसे कायर कह रहे थे और उसे पद छोड़ने और इलेक्ट परिवार की वंशावली को ताज वापस करने के लिए कह रहे थे। किसी अजीब कारण से नागरिकों को यह भी पता चला कि दोनों राजकुमारियां अभी भी जीवित थीं और वे चाहते थे कि सिंहासन उनके पास जाए, क्योंकि उन्होंने उस पर से सारा विश्वास खो दिया था। क्या हमें राजकुमारियों को मार देना चाहिए? कैलम ने पूछा। अरव ने अपना सिर हिलाया। राजकुमारियां समस्या नहीं है, उन्हें बस नागरिकों द्वारा मारा जा रहा है। वह समझ गया था कि इन लोगों के मन में किस तरह के विचार हैं। साम्राज्य का शासक कौन बनेगा, यह एक गौण मामला था। वे बस चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे पद छोड़ दें। हालांकि आरव ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया, जैसे उसे अपने आसपास हो रही किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। लेकिन अगर कोई कहता है कि उसे दुख नहीं हुआ, तो यह झूठ होगा। ये वे लोग थे जिन्हें बचाने के लिए उसने खुद को जोखिम में डाला था, और ये वे लोग भी थे जो उसे बाहर धकेलना चाहते थे। अगर यह उसके नियंत्रण में होता तो वह इस जापे इस कमजोर साम्राज्य की परवाह भी नहीं करता, क्योंकि यह जगह उसके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं थी। उसे यहां रखने के केवल 2 कारण थे। पहला, सूर्यांश को दिया गया उसका वादा, और दूसरा,
और सबसे महत्वपूर्ण, वह बगीचे का रहस्य सुलझाना चाहता था। सबसे पहले आरव कैलम के साथ गाड़ी के अंदर कदम रखा और गाड़ी वापस महल की ओर जाने लगी। दुर्भाग्य से गाड़ी इतनी दूर नहीं गई थी कि उसे रुकना पड़े। नागरिकों की चीखें और भी स्पष्ट थीं। हालांकि नागरिक विरोध कर रहे थे। पिछली बार उसने इन लोगों से बहुत सख्ती से निपटा था और आरव को परेशान कर दिया था। इस बार उसने आरव से सीधे पूछा। आरव ने गाड़ी का दरवाजा खोला। जितना वह उनसे बचने की कोशिश करता, वे उतने ही क्रोधित होते। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे शांति से चलने का मौका नहीं देना चाहते थे। जैसे ही आरव गाड़ी से बाहर निकला, उसने देखा कि इस बार उसका रास्ता रोकने वाले कुछ लोग नाइट अकादमी से थे। राज्य में शूरवीरों को प्रशिक्षित करने वाली सबसे प्रतिष्ठित अकादमियों में से एक। वह इन सभी लोगों को अपने हाथ की एक लहर से भगा सकता था। दुर्भाग्य से वह इस राज्य में एक शूरवीर माना जाता था, जादूगर नहीं। वह गाड़ी के बगल में खड़ा था और अपने आगे की भीड़ को देख रहा था। अधिकांश नागरिकों के पास कोई हथियार नहीं था। उनके पास लाठी भी नहीं थी। वे केवल अपने हाथ उठा रहे थे और मांग कर रहे थे कि आरव को शाही महल से बाहर निकाला जाए। भीड़ में एकमात्र लोग जिनके पास हथियार थे, वे नाइट अकादमी के छात्र थे। उन सभी की पीठ पर एक खजाने की तलवार लटक रही थी। चिकन सम्राट इस्तीफा। चिकन सम्राट इस्तीफा। चारों ओर बहुत जयकार हो रही थी। नागरिकों ने पहले ही उसे चिकन सम्राट नाम दिया था, क्योंकि वह उन्हें रोकने के लिए बहुत कायर था। मेरा पूरा परिवार उन्हें रोकने में आपकी कायरता के कारण मर गया। मुझे छोड़ दो। तुम कमीने, मेरे जीवन की संपत्ति नष्ट हो गई। मुझे छोड़ दो। तुम इस साम्राज्य के योग्य नहीं हो। तुम इस साम्राज्य के पूर्वजों के लिए शर्म की बात हो। वह बस इन लोगों को शांति से देख रहा था। अंत में वह मुड़ा और सेंट नाइट से बात करने के लिए उसके पास गया। तभी पीछे से एक उड़ता हुआ प्रक्षेप्य आया। पीछे से एक पत्थर आरव के सिर पर लगा। एक नागरिक ने भी उस पर पत्थर फेंकने की हिम्मत की। हालांकि आरव का शारीरिक शरीर मजबूत था, फिर भी वह उसे लगा। बहुत खून खराबा हुआ और यह अंत नहीं था। एक व्यक्ति ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और दूसरे भी शामिल हो गए। महामहिम की रक्षा करो, सेंट नाइट ने शूरवीरों को आदेश दिया और शूरवीर आरव की रक्षा के लिए अपनी ढालें उठाते हुए आगे बढ़े। आरव नागरिकों की ओर पीठ करके पत्थरों की बारिश में चुपचाप खड़ा था। उसके माथे से धीरे धीरे खून टपक रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई जो उसने पहले भी कई बार महसूस की थी। ये वे लोग थे जिनके लिए उसने सीधे चर्च ऑफ फ्लेम्स को नाराज किया था। उसने धीरे से अपने माथे पर खून को छुआ और धीरे से बुदबुदाया, अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे भूलने नहीं देने के लिए धन्यवाद। उसने पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई। केवल उसके ठंडे शब्द चारों ओर गूंज रहे थे, जिससे न केवल नागरिक बल्कि शाही शूरवीर भी कांप रहे थे। एक पल के लिए तो संत नाइट भी चौंक गए। क्या उन्होंने आरव को सही सुना? यहां सबको मार डालो। ये शब्द सबके कानों में बिजली की तरह गूंजे। हालांकि पिछली बार उन्होंने लोगों को पीटकर शांत किया था, लेकिन इतने लोगों को मारकर महाराज संत नाइट के माथे पर दर्द हो रहा था। आरव ने खुद को स्पष्ट नहीं किया, या तो तुम उन्हें मार दो या मैं उनके साथ तुम्हें भी मार दूंगा। संत नाइट अपनी जगह पर जम गए। यह पहली बार था जब उन्होंने आरव को इतना भावुक होते सुना था। आमतौर पर आलोचना के बावजूद आरव हमेशा शांत रहता था, इसलिए इस बार उसने नागरिकों को कुछ नहीं किया। उसने पिछली बार नागरिकों को पीटने के लिए उन्हें डांटा भी था और अब पत्थरों की यह बारिश पूरी तरह से बंद हो गई थी। नागरिक अभी भी सदमे में थे। यह सम्राट उन्हें मारना चाहता था। यहां विरोध प्रदर्शन में शामिल रॉयल एकेडमी के छात्र भी हैरान थे। कार में घुसते ही आरव ने दरवाजा बंद कर लिया। उसने कोई उपचार मंत्र भी नहीं डाला, जिसके कारण उसे खून बहने लगा। भविष्य में यह बहुत परेशानी वाली बात होगी। कैलम कार के अंदर चला गया। मुझे लगता है कि हमें परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, आरव ने बिना किसी भावना के कहा। इस बार कैलम को भी लगा कि आरव अलग है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने परवाह करना छोड़ दिया हो। कैलम ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि अगर उसने और बोला तो आरव उसे भी मार देगा। वह बस चुपचाप बैठा रहा, भविष्य की चिंता में डूबा रहा।
अगर यहां हजारों नागरिक मारे गए तो खबर छिप नहीं पाएगी। पूरा साम्राज्य हिंसक विद्रोह में फटने वाला था। उसे यकीन था कि आरव को इस बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने पहले इस पर चर्चा की थी। हालांकि आरव ने परवाह नहीं की। कार के दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खुला और संत नाइट ने अंदर झांका और कहा, महाराज, यहां नाइट अकादमी के छात्र भी हैं। क्या हमें उन्हें जाने देना चाहिए? अगर एक भी व्यक्ति जीवित रहता है तो मैं आपको और आपके आदमियों को जीवन देकर इसकी भरपाई करूंगा। आरव की ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, जिसने उसकी रीढ़ को सिहरन पैदा कर दी। अगर अकादमी को इससे दिक्कत है तो अकादमी को भी नष्ट कर दो। अगर 10 लोग आवाज उठाएंगे तो 10 को मार दो। अगर हजारों आवाज उठाएंगे तो हजारों को मार दो। अगर लाखों आवाज उठाएंगे तो लाखों को मार दो। आरव के हर शब्द के साथ कैलम और संत नाइट का दिल हिंसक रूप से कांप रहा था कि आरव गंभीर इस बार ऐसा लग रहा था जैसे इस साम्राज्य के नागरिक उसके लिए कुछ भी नहीं थे और जरूरत पड़ने पर वह सबको मारने से भी नहीं हिचकिचाएगा। संत शूरवीर ने दरवाजा बंद कर दिया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, पर आरव ने न तो ध्यान दिया और न ही परवाह की। गाड़ी के बाहर सभी शाही शूरवीर संत शूरवीर की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। हे प्रभु संत, क्या उसने अपना आदेश रद्द कर दिया? संत शूरवीर ने अपना सिर हिलाया और धीरे से अपनी शक्तिशाली तलवार निकाली। साम्राज्य के शूरवीर महामहिम के आदेश का पालन करते हैं। उसने नागरिकों की ओर अपनी तलवारें तानकर टेंटाबुल को मार डाला था। इसके अलावा आरव ही वह व्यक्ति भी था जिसने अकेले ही चर्च ऑफ फ्लेम्स पर हमला किया था। उसके दिल में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं था कि वह चाहता तो इस साम्राज्य और उन्हें नष्ट कर सकता था। उसने किसी तरह अपने कार्यों को सही ठहराने की भी कोशिश की। सम्राट इतना दयालु था कि उसने इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया। उसने हमें उन पर थोड़ा भी बल प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी। फिर भी उसने महामहिम पर सीधे हमला करने का साहस किया। उसे 1 इंच दिया गया था, लेकिन उसने 1 मील ले लिया। महामहिम पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरी आज्ञा का पालन करो और हमला करो। उस समय हमला करने वाला पहला संत नाइट था। नाइट्स अकादमी के छात्र भी हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति इस तरह से बदल जाएगी। रॉयल नाइट्स उन पर हमला कर रहे थे और उनकी आंखों में हत्या का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। रुको रुको, मैं नाइट अकादमी से हूं। आप मुझे नहीं मार सकते। आप अकादमी पर युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। स्लश। इससे पहले कि युवा नाइट अपने शब्दों को पूरा कर पाता, एक ठंडी तलवार आई और एक ही झटके में उसका सिर काट दिया। लोगों की चीखें बाहर गूंज रही थीं, लेकिन आरव गाड़ी के अंदर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी वह सोया नहीं था। वह सब कुछ सुन रहा था। उसकी बाहें उसकी छाती के चारों ओर मुड़ी हुई थीं। उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन खून नहीं बह रहा था। कि आगे अशांत समय था, वह नहीं जानता था कि इन शब्दों में क्या जादू था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल चिल्ला रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, इस व्यक्ति को कभी नाराज मत करना। नरसंहार 20 मिनट से भी कम समय तक चला। हालांकि नाइट अकादमी के छात्र, जो लगभग 20 वर्ष के थे, रॉयल नाइट्स के सामने अच्छे लड़ाके थे, फिर भी वे लंबे समय तक नहीं टिक सके। सड़कें खून से लथपथ थीं और एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। सड़क साफ होने के बाद गाड़ी आखिरकार फिर से चलने लगी और जमीन पर फैले खून के ढेर के ऊपर से गुजरी। जब घटना की खबर यहां फैली तो साम्राज्य में बहुत हंगामा हुआ। जिस व्यक्ति को चिकन सम्राट कहा जाता था, वह जल्द ही पूरे साम्राज्य में रक्त दानव सम्राट के रूप में जाना जाने लगा। अगले 2 दिनों तक आरव ने महल नहीं छोड़ा। वह सिर्फ अपने घर में रहा। वह बिस्तर पर रहा, रात में अपने सपनों में प्रशिक्षण लेता और सुबह में क्वीस में स्पिरिट क्रिस्टल को अवशोषित करता। उसने महसूस किया था कि उसकी अपनी ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज थी और बाकी सब कुछ गौण था। खासकर अब जब उसने चर्चों को और भी अधिक क्रोधित कर दिया था। हालांकि पिछले 2 दिनों में आरव ने महल नहीं छोड़ा था, फिर भी उसका नाम साम्राज्य में हर किसी की जुबान पर था, और अच्छे कारण से देना पिसे नहीं। जब यह खबर फैली कि आरव ने अपने रास्ते में आने वाले प्रदर्शनकारियों को मारने का आदेश दिया है, तो पूरा साम्राज्य स्तब्ध रह गया। चर्च जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ करना एक बात थी,
लेकिन सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसा करना बिल्कुल अलग बात थी। क्या वह इंसान नहीं था? पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। चाहे वे आरव को कितना भी नापसंद करते हों और चाहते हों कि वह पद छोड़ दे, लेकिन उन्हें उससे ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं थी। लोग असंतुष्ट थे और आरव के क्रूर स्वभाव के बारे में खबर आग में घी डालने जैसी थी। नागरिकों का विरोध बढ़ता गया और भी बड़ा हो गया। इसके अलावा नागरिकों के एकजुट होने पर पूरे साम्राज्य में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आमतौर पर नागरिकों को इतनी जल्दी इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं था कि यह मुख्य रूप से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक विरोध था। नए सम्राट ने अकादमी के छात्रों को मारकर अकादमी को कोई सम्मान नहीं दिया। अकादमी उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई मानो इतना ही काफी नहीं था। अन्य पड़ोसी साम्राज्य भी लालच भरी नजरों से स्थिति को देख रहे थे और कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। अर्सिया का साम्राज्य गृह युद्ध में था और अपने सबसे कमजोर दौर में था। इसके अलावा स्नेस अब उनके पास साम्राज्य पर हमला करने का एक वैध कारण भी था। सौभाग्य से अब तक चर्चों को अर्सिया की चिंता नहीं होनी शुरू हुई थी। उन्होंने एक प्रतिनिधि भेजने की भी जहमत नहीं उठाई थी। अर्सिया के मामले उन्हें चिंतित नहीं करते थे, जब तक कि यह किसी जादूगर के बारे में न हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, विरोध और बदतर होते गए। संत नाइट को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उन्होंने बस आरव के पिछले आदेशों का पालन किया और हिंसा के माध्यम से विरोध को बेरहमी से हल किया। यह तरीका कुछ दिनों तक तो कारगर रहा, लेकिन अंत में यह भी विफल हो गया, क्योंकि शाही शूरवीरों को लगने लगा कि वे अपने साथी नागरिकों को नहीं मार सकते। आज तीसरा दिन था जब गार्डन ऑफ लेगेसी के बाहर आरव का रास्ता रोका गया। संत नाइट वह महल के बाहर खड़ा था और दूर से एक विशाल भीड़ को देख रहा था। भीड़ ऐसी थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। सबसे आगे नाइट अकादमी का नेता था। मानो इतना ही काफी नहीं था। इस विद्रोही सेना की पूरी परत शाही शूरवीरों से बनी थी, जिन्होंने लोगों से जुड़ने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। विद्रोह की तीसरी परत नागरिकों से बनी थी, जिन्हें नाइट अकादमी द्वारा हथियार भी दिए गए थे। कैलम सेंट नाइट के बगल में खड़ा था। शाही सेना के आधे सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं और विद्रोह में शामिल हो गए हैं। भले ही हम उन्हें मारने में कामयाब हो जाएं, फिर भी नुकसान बहुत बड़ा होगा। कैलम जानता था कि इसका क्या मतलब है। इस घटना का पैमाना एक ऐसे स्तर तक बढ़ गया जिसकी उसने भी उम्मीद नहीं की थी, और यह सब सिर्फ 2 दिनों में हुआ नुकसान वास्तव में बहुत बड़ा होगा। इस युद्ध के बाद हम बैठे हुए बत्तखों की तरह होंगे और पड़ोसियों के हमले का सामना करने में सक्षम होंगे। सेंट नाइट भी इस विचार से परेशान था। अंत में वह केवल आह भर सकता था और आगे बढ़ सकता था। दूसरी तरफ से नाइट्स अकादमी के डीन अपनी पीठ पर एक भारी तलवार के साथ आगे बढ़े। संत नाइट और अकादमी के डीन एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के पीछे एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन इस बार विद्रोह संख्या के लिहाज से ज्यादा मजबूत लग रहा था। भगवान गजभान, क्या आप जानते हैं कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व क्यों कर रहे हैं? संत नाइट ने गंभीरता से पूछा। अगर आप नहीं रुके तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। जब तुमने निर्दोष नागरिकों को मारा था, तब तुम्हें इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था, अकादमी के डीन ने कहा। अब जब तुम बैकफुट पर हो तो तुम्हें अचानक परिणाम याद आ गए। निर्दोष नागरिक। सम्राट ने नागरिकों के साथ क्या किया? उसने उन पर पत्थरों से हमला किया। यह खुले विद्रोह से अलग नहीं था और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया। हमने बस उसका अनुसरण किया। संत राजा द्वारा निर्धारित नियम। हम एक सम्राट की गरिमा का सम्मान करते हैं, उसे कलंकित नहीं किया जा सकता। संत नाइट ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वह जानता था कि आरव ने इन लोगों के साथ क्या किया था। जब उन्होंने यह सब किया, तब भी आरव ने उन्हें तब तक अनदेखा किया जब तक कि चीजें बहुत आगे नहीं बढ़ गईं। संत नाइट जानता था कि वे अपने कार्यों में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए, लेकिन अगर वे शाही कानूनों को देखें तो वास्तव में उन्हें यही करना चाहिए था।
भले ही आरव ने ऐसा न कहा हो, सम्राट की गरिमा डीन हंसा जैसे वह संत नाइट का मजाक उड़ा रहा हो। जब साम्राज्य विनाश के कगार पर था, वह महल में छिपा था, तब यह गरिमा कहां थी? मुझे मत बताओ कि यह गरिमा केवल कमजोरों के सामने ही दिखाई देती है। तो क्या सम्राट वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जो कमजोरों के सामने मजबूत और शक्तिशाली से डरता है? उसने आगे पूछा। यदि ऐसा है तो हमें ऐसे सम्राट की आवश्यकता नहीं। मैं सम्राट से विनती करता हूं कि वह उसे उसके कर्मों के लिए दंडित करे। आज मैं देखूंगा कि यह तथाकथित रक्त दानव क्या करने में सक्षम है।